नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवी दिल्ली विखे तीजे कौमी जल पुरस्कार प्रदान किए। उत्तरी जोन में शहीद भगत सिंह नगर जिला दूजे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लैणगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 183 करोड़ 53 लाख तो वध टीके लगाए गए। ते पंजाब सरकार ने कणक खरीद नीति जारी की। सरकार ने 132 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद का टीचा मिथ्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवी दिल्ली के विज्ञान भवन विखे तीजे कौमी जल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने 11 श्रेणियां विच वख-वख सूबियां, संगठनां ते शख्सियतां नूं कुल 57 पुरस्कार प्रदान किए। इस तों इलावा उन्हां जल शक्ति अभियान कैच द रेन मुहिम नूं भी हरी झंडी दिखाई। इस मुहिम नूं 3 नवंबर 2022 तक लागू किया जाएगा। बेहतरीन सूबा कैटेगरी विच उत्तर प्रदेश, राजस्थान ते तमिलनाडु नूं क्रमवार पहले, दूजे ते तीजे स्थान लई सन्मानित किया गया। उत्तरी जोन विच यूपी के मुजफ्फरपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर जिला दूजे स्थान पर रहा। दक्षिणी जोन विच केरल का तिरुवनंतपुरम जिला पहले ते आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला दूजे स्थान पर रहा। पश्चिमी जोन विच मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने पहला स्थान हासिल किया ते दूजे स्थान ते गुजरात का वडोदरा ते राजस्थान का बांसवाड़ा जिला रहा। पूर्वी जोन विच बिहार के चंपारण जिले ने सिखरला स्थान हासिल किया। इस मौके समागम नूं संबोधन करदे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुदरत ने मनुखता नूं जल स्रोतां दा वरदान दिता है ते नदियां दे कंढियां ते महान सभ्यतावां दा विकास होया है। राष्ट्रपति ने भूजल की मात्रा विच कमी ते चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग विच असीं कुदरत नाल जुड़न तो वांझे हो गए हाँ। राष्ट्रपति ने जल नूं जीवन दसदियां जल संभाल की लोड़ ते जोर दिता। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच बीजेपी के संसदी दल की अज नवी दिल्ली विच मीटिंग हुई। इस मीटिंग विच पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ते होर संसदी मैंबर शामिल हुए। मीटिंग मगरों मीडिया नाल गल करदिआं पार्लीमानी मामलों बारे राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सारे संसद मैंबरों वालों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विच वाधे लई प्रधानमंत्री मोदी का धन्नवाद किया गया। मेघवाल ने दस्सिया कि इस बैठक का मकसद 6 तो 14 अप्रैल दरमियान समाजिक न्याय बारे बैठकां ते कानफ्रेंसां ते चर्चा करना सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके बिम्सटेक शिखर सम्मेलन विच भाग लैणगे। वर्चुअल माध्यम राहीं इस सम्मेलन की मेज़बानी श्रीलंका वालों की जाएगी। भलके होने वाले शिखर सम्मेलन तो पहला बिम्सटेक के सीनियर अधिकारियों ते मंत्रियों वालों मीटिंगां कीतियां गईयां। भलके सम्मेलन विच कोविड महामारी कारण उभरियां चुनौतियां ते होर खेतरी ते कौमांतरी मुद्दों ते चर्चा की जाएगी। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज कोलंबो विच बिम्सटेक मंत्रियों के सम्मेलन विच भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश विच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5,21,000 लाभपात्रियों लई गृह प्रवेश समागम विच भाग लिया। मध्य प्रदेश विच योजना नूं लागू करन विच कई नवीं पहलकदमियां कीतियां गईयां ने, जिन्हां विच महिला राज मिस्त्री नूं उत्साहित करदिआं औरतां दे शक्तिकरण ते ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तों इलावा मकानां दे निर्माण विच रवायती तकनीक नालों हट के बेहतर समग्री ते साधन वरते गए ने ते नाल ही निगरानी प्रक्रिया नूं भी मजबूत किया गया है। इस मौके समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबां नूं सशक्त करन दी दिशा विच काम कर रही है।
और मैं आपको कहने आया हूं, इस वर्ष के बजट में पूरे देश में 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का, राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे गांवों में खर्च हुए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे ताकत दी है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि सरकार आलमी कीमतां ਅਤੇ देश की व्यवस्था ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई की फेरी दौरान कल दुबई टूरिज्म के CEO इसाम काजिम नाल मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि इस मीटिंग दौरान सैर सपाटा उत्साहित करने लई दुबई वालों अपनाई गई रणनीति बारे गल की गई ते दुबई टूरिज्म के CEO इसाम काजिम ने दुनिया का बेहतरीन टूरिस्ट ठिकाना बनने नाल दुबई के सफर के तजर्बे साझे किए, जिस तो इलावा कोविड महामारी दौरान सैर सपाटे ते पए असर बारे भी गलबात की गई। सूचना ते प्रसारण मंत्री ने सैर सपाटा, मीडिया ते मनोरंजन खेत्र विच दोहां देशां दे सहयोग लई नवे मौके तलाशण लई इसाम काजिम नूं भारत आउण दा सੱਦਾ दिता। मीटिंग मगरों अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुबई विच वसदे भारती लोग देश दे असल ब्रांड अंबैसडर ने। उन्होंने कहा कि इंडिया पवेलियन विच 17 लाख तो वध लोगों की आमद ने भारत प्रति उत्सुकता नूं जाहिर किया है। इस तो इलावा सूचना ते प्रसारण मंत्री ने भारतीय फिल्म अभिनेतावां ते होर शख्सियतां नाल भी मुलाकात की। देश व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 183 करोड़ 53 लाख तो वध टीके लगाए गए ने। सेहत मंत्रालय मुताबक बीते दिन 22,99,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 12 तो 14 साल उम्र वर्ग के 1 करोड़ 35 लाख तो वध बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। 2 करोड़ 27 लाख तो वध लोग वैक्सीन की एहतियाती खुराक लै चुके हैं, जिन्हां विच सेहत संभाल कर्मचारी, अगलेरी कतार के कामे ते 60 साल तो वध उम्र के नागरिक शामिल ने। अमरीका ने कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी ट्रैवल रेटिंग विच भारत नूं वधेरे जोखम पद्धर तो घट जोखम पद्धर की कैटागरी विच तब्दील किया है। अमरीका के रोग नियंत्रण ते रोकथाम केंद्र ने कल भारत नूं लैवल 3 की बजाय लैवल 1 कैटागरी विच तब्दील करने की सिफारिश की। अमरीका के गृह विभाग वालों जारी बयान मुताबक कोविड-19 के वधेरे खतरे ते पसार नूं देखदिआं भारत नूं वधेरे जोखम वाली कैटागरी लैवल 3 विच रखिया गया सी ते हुण टीकाकरण ते महामारी के बदले हालात कारण भारत नूं लैवल 1 विच शामिल करने की सिफारिश की गई है। अमरीका ने अपने नागरिकों नूं भारत की यात्रा करने तो पहलां कोविड टीकाकरण करवाउण दी सलाह दी है। पंजाब विच 1 अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद के मद्देनज़र सूबे दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ खरीद एजेंसियां ते मंडी बोर्ड वालों पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सूबा सरकार वालों कणक की खरीद नीति जारी की गई है। सरकार ने इस नीति तहत 132 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद का टीचा तय किया है। नीति मुताबक मंडियां विच छुट्टी वाले दिन भी जिणस की सरकारी बोली लगेगी। पंजाब दीआं खरीद एजेंसियां विचों पनग्रेन सब तो वध 25.5% ते मार्कफेड 24% कणक की खरीद करेगी। पनसब 23.5% ते पंजाब वेयर हाउस कारपोरेशन 14.40% कणक खरीदेगी। खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कल मोहाली विच जानकारी देंदिआं दस्सिया कि पंजाब सरकार वालों खरीद प्रबंधां नूं लैके सारे लोड़ींदे कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के इंस्पैक्टरां नूं बंदोबस्तां दा निरीखण करन दे निर्देश दिते गए हैं। खुराक मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जिणस की खरीद लई सूबे विच बारदाने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने किसानां नूं अपील करदिआं कहा कि मंडियां विच किसी किस्म की खज्जल खुआरी तो बचण लई कणक नूं नमी की निर्धारित मात्रा नाल ही मंडियां विच लैके आउण। कौमांतरी बाजार विच वधी कणक की मंग के मद्देनज़र भारतीय खुराक निगम इस बार पंजाब विचों
12.60% ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਅਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 43 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੂਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RFID ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।